नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की क्लास 7 के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपन कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के 1-2 क्वेश्चन बचे हुए थे वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चन। एज रिलेटेड पोर्शन भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है, जिसमें अपन फ्रेंड्स बात करेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो उसके बाद अपन बात करेंगे मिक्सचर एलिगेशन से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर काफ़ी बड़ा है। इसमें ये सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड ले लो, चाहे एज रिलेटेड ले लो, चाहे सिंपल रेशियो ले लो, चाहे मिक्सचर एलिगेशन ले लो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, ये सारे क्वेश्चन किसी के भाग हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का ही पार्ट है। अब अपन बात करते हैं बिना टाइम खराब किए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते आपको मिलते रहे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि ABC की कुल आय 72,000 रुपये है। यदि वे तीनों अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं एवं उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 8:9:20 है, तो बताओ प्रत्येक की आय क्या होगी। मैंने कहा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो, बिल्कुल आपको बेसिक कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस करना है। कोई ट्रिक वगैरह लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट आपका क्या कहता है। मैंने कहा माना A है, ये B है और ये क्या है, C है। मैंने कहा मान लो इसकी कितने रुपए इनकम थी। मैंने कहा 100 ये इनकम थी, 100 रुपये। इसकी भी 100 B इनकम थी, इसकी भी 100 C इनकम थी। ये क्या है, इनकी इनकम है। अब मैंने कह दिया इनकी ये क्या इनकम में से मैंने कहा क्या करूं, खर्चा घटा दूं। जब इनकम में से मैं खर्च घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगी, सेविंग। मैंने कहा एक्सपेंसेस कितना दे रखा है, बोला सर 80%। तो 100 एक 80% कितना हुआ, बोला सर 80। 85% कितना हुआ, बोला सर 85B। 75% कितना हुआ, बोला सर 75C। ये दे दिया मैंने इनका खर्चा। मैंने कहा जब मैं इनकम में से खर्चा घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, बोला सर आपके पास बचेगा सेविंग कितनी हुई है। मैंने कहा कितनी हुई है, बोला सर 20A, 15B, 25C। ये जो रेशियो आया है इनका, ये इनकम का रेशियो था, ये मैंने खर्चा किया, ये मेरे पास बचत हुई। क्या मेरे को बचत का रेशियो दे रखा है, बोला सर 8:9:20 दे रखा है। क्या मैं इस इनकम के बराबर इस बचत के रेशियो को लिख सकता हूँ, बोला सर बिल्कुल। तो मैंने कहा ये जो बचत का रेशियो है, बचत दे रखी है, इसके बराबर मैं रेशियो रख देता हूँ। तो मैं रख देता हूँ 20A, 15B, 25C बराबर 8:9:20। अब मैं ABC का रेशियो लिख दूँ इससे। तो मैंने कहा A:B:C निकालूंगा कैसे, 20A बराबर करूँगा तो 8/20। इसी तरह 9/15। इसी तरह 20/25। अगर ये छोटे टुकड़े हो रहे हैं इनके, तो ये टुकड़े छोटे भी कर सकते हैं। मैंने कहा टुकड़े हो रहे हैं, बोला जी सर। मैंने कहा देखो अपन 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 3 9, 3 पंजे 15। 4 से काट दो या 5 से काट, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। अब मैं क्या लिखूंगा, 2/5, 3/5 और 4/5। अब मैं रेशियो निकाल सकता हूँ इनका। मैंने कहा जब भी ऐसा आए फ्रैक्शन में आए और इनका सिंपल रेशियो निकालना, तो मैंने कहा हर छिपा दो। कितने वे, 5 10, 10 पंजे कितने वे, बोला सर 50। इसका है तो इसका हर छुपा दो। 5 3 15, 15 पंजे कितने वे, 15 पंजे 75। इसका हर छिपा दो। इसकी बात कर रहे हैं तो 20 पंजे कितने होते हैं, बोला सर 100। अब मैंने कहा अगर आपका ये और भी छोटा हो रहा है तो और छोटा कर दो। तो मैंने कहा 5 से कर देते हैं, या फिर 25 एकम 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौके 100। इस रेशियो में ये किसका रेशियो आ गया, बचत का। लेकिन इसने क्या पूछा है, प्रत्येक की इनकम। सॉरी, ये आ गया A, B और C का आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब बोला है कि प्रत्येक की आय बताओ। टोटल इनकम कितनी दी आपको, बोला सर टोटल इनकम दी है हमें 72,000 रुपये। और ये इनकम का इनका रेशियो है, A, B, C की इनका रेशियो आ गया। मैंने कहा अगर A, B और C, अपन A, B, C इनकम मानी थी ना, तो इनकी अपन लिखा 100A, 100B, 100C। तो मैंने कहा अपने पास इनकम का क्या आ गया, रेशियो आ गया। A, B और C का रेशियो आ गया। तो अब रेशियो आ गया तो इनकी जगह लिख दो 4 3 7 और 2 कितने हुए, 9। क्योंकि टोटल इनकम कितनी है, 72,000। और 72,000 अगर 9 है तो प्रत्येक इनकम ज्ञात करनी है। अगर A की ज्ञात करनी है तो A के रेशियो से मल्टीप्लाई, B की ज्ञात करनी है तो B के रेशियो से मल्टीप्लाई। तो 9 8 कितने हुए, 72। तो 16,000 रुपये किसको मिल गए, A को। अगर B की बात करें तो 16 कितने होते हैं, 8 कितने होते हैं, 24,000 किसको मिल गए,
बी को। अगर सी की बात करें, 8 चौके कितने होते हैं, 32,000 किसको मिल गए, सी को। तो ये अपने पास तीनों की अलग अलग इनकम आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक आपको और करवा देता हूं, जिससे आपका बेसिक ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं बिल्कुल हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन एक जो अपन एक बार और करते हैं, जिससे आपका एक भी कोई भी डाउट वगैरह इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं रहेगा। क्या क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि ए बी सी की कुल आय 30,000 रुपये है। यदि वे अपनी आय का 75%, 70% तथा 62% खर्च करते हैं एवं इनकी बचत का अनुपात यह है, तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। मैंने कहा क्या बेसिक तरीके से मानना, मैंने कहा 100 ए है इसकी, मान लो इनकम, इसकी 100 बी है और इसकी 100 सी। तो ए बी सी की मैंने इनकम मान ली, 100 रुपये मान ली। मैंने कहा ये खर्च क्या करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम है, ये क्या है, इनकम है। अब मैंने कहा कि ये खर्च करता है 75%, मतलब 75 ए क्या कर देता है खर्च, ये 70%, 70 बी खर्च, 62% तो 62 सी ये क्या कर देता है, खर्च कर देता है। पीछे मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा फ्रेंड्स, बोला सर सेविंग बचेगी। मैंने कहा कितनी, बोला सर 25 ए, कितनी, बोला सर 30 बी, कितनी, बोला सर 38 सी। बोला ठीक है। अब मैंने कहा ये क्या आई मेरी, बोला सर आपकी बचत आई है, सेविंग आई है। मैंने कहा सेविंग का रेशियो दे रखा है, बोला जी सर। मैंने कहा ए बी सी की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ, बोला हाँ जी ए बी सी का रेशियो ज्ञात कर लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है कि 25 ए 30 बी रेशियो 38 सी बराबर मेरे पास क्या है, 20:21:19, ये मेरा रेशियो। अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए की जगह भाई ए है 25 है, इधर 20, तो मैं 20/25 लिख सकता हूँ। बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बोला सर 21/30, और सी की जगह 19/38। अब अगर ये कट रहा है तो इनको कट करके छोटा कर लेते हैं हम। कितने से कट रहा है, बोला सर 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 3 से 7 बार, 3 से 10 बार, 19 से कम 19, 19 दूना 38। क्या हो गया, बोला सर 4/5, 7/10, 1/2। मैंने कहा जब भी ऐसा रेशियो आ जाए फ्रैक्शन में, आपको सिंपल रेशियो में बदलना है तो सीधा सा ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि अगर इसका याद करना है, इसका हर दबा दो और इनका मल्टीप्लाई 4 × 10 कितने हुए, 40, 40 दूनी कितने हुए, 80। मैंने कहा इसकी याद करना है, इसका ये हर दबा दो, इनका गुना करो, 35 दूनी कितने हुए, 70। इसकी बात करनी है, इसका हर दबा दो, 10 पंजे कितने हुए, 50। तो रेशियो मेरे पास क्या आ गया, 8:7:5। अब इनकम कितनी थी टोटल, बोला सर टोटल इनकम थी 30,000 रुपये। मैंने कहा बात किसकी की है, प्रत्येक का पूछा है, बोला हाँ। मैंने कहा 8, 7, 15, 5 कितने हुए, ये अगर 20 के बराबर है तो 8 कितनी होगी, एक ही ज्ञात हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है ज्ञात कर लेते हैं, 1500 हो गई। तो एक ही इनकम कितनी होगी, 1500 × 15 8 है 120, 12,000 रुपये। इसी तरह बी की याद करेंगे तो 1500 × 7। इसी तरह सी की याद करेंगे तो 1500 × 5। तो आप तीनों की इनकम आराम से ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको और भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, अपना जो भी कंफ्यूजन है बताइएगा। एक बार इसको वापस देखिएगा, आपको उम्मीद है मेरे को कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं एज रिलेटेड से संबंधित, जो इसी का पार्ट है। एज प्रॉब्लम से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है, वो एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। ये किसका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है एज रिलेटेड क्वेश्चन। इनको मैं आपको 2 क्लास में पूरा कराऊंगा। आज मैं कुछ टाइप्स लाया हूँ, 4-5 टाइप्स, जो आप आज सोल्व करोगे और बिल्कुल इजी आपके लिए एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप लिखो तो इसको लिख दो आप टाइप नंबर 1। टाइप के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, सभी टाइप आपको एक ही तरीके से कराने वाला हूँ और बिल्कुल ईजी तरीके से। पहला क्वेश्चन कहता है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, बोला 2 और 1। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, बोला सर 3:2। तो मैंने कहा प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपका क्या है फ्रेंड्स, जो दे रखा है वो उसको एज इट इज लिख दो। मैंने कहा क्या नाम है, बोला सर एक का नाम राम। मैंने कहा दूसरे का नाम क्या है, बोला सर श्याम। दे रखा है, बोला सर दे रखा है। मैंने कहा और क्या दे रखा है, बोला सर राम और श्याम के अनुपात 2:1। कब है, बोला सर वर्तमान में। जब कुछ ना दे रखा हो मतलब क्या है, वर्तमान। मैंने कहा और क्या दे रखा है, बोला सर 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, मतलब बोला 5 ईयर लेटर इनकी आयु का अनुपात हो जाता है सर 3:2। मैंने कहा ठीक है, इतना तो दे रखा है ना, बोला दे रखा है सर। मैंने कहा बस हो गया क्वेश्चन, बोला कैसे। मैंने कहा वर्तमान का मतलब अभी 0 कह सकता हूं, इसका मतलब 5 वर्ष बाद में +5 कह सकता हूं। मैंने कहा अब आपको ये ट्रिक कैसे करनी है, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैंने कहा सबसे पहले आपको देखना इन दोनों का डिफरेंस कितना है, नीचे वाले रेशियो का, बोला सर 1। इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे पहला काम इन दोनों का डिफरेंस कितना, बोला सर 1।
अब दूसरा काम आपका क्या रहेगा फ्रेंड्स, दूसरा काम आपका ये रहेगा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना। क्या करवाना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के जो भी डिफरेंस होता है वो कहां लिखना आपको, यहाँ। बोला सर 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 4 में से 3 गए कितना हुआ 1। इसमें यह ध्यान नहीं रखना है कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, आपको पॉजिटिव ही मानना है। अब मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों की जो भी टोटल हो, चाहे यहाँ पे प्लस माइनस हो, लेकिन आपको पॉजिटिव ही मानना है। यहाँ पे 0 + 5 5, अगर 0 - 5 होता तो भी 5 ही मानना है। मैंने कहा 5, ये आपकी वैल्यू आ गई x की, ये क्या आ गई वैल्यू, ये क्या आ गई 5 वैल्यू आ गई। ये जो भी वैल्यू आ रही है ना, इससे डायरेक्ट रेशियो से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान से गुणा कर दिया, मैंने कहा 2 × 5 कितने हुए 10 ईयर, 5 × 1 कितने हुए 5 ईयर। मतलब राम 10 साल का है वर्तमान में, श्याम 5 साल का है वर्तमान में। मैं ऐसा एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने हर टाइप के 2 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना रहे समझने में। अगर समझ में नहीं आए तो भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा पी और क्यू की वर्तमान आयु कितनी है, बोला सर 9:10। मैंने कहा 4 वर्ष बाद इनकी अनुपात हो जाता है 11:12 है, तो एक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। मैंने कहा जैसा बोला वैसा लिख दो पहले, तो बोला लिख दिया। कितना है वर्तमान, बोला सर 9 और 10। वर्तमान का मतलब मैंने कहा 0, वर्तमान समझना है अपन को, हर चीज लिखनी नहीं है। बोला सर 4 वर्ष बाद, मैंने कहा +4, कितना रेशियो हो जाता है, बोला सर 11:12 है। मैंने कहा ठीक है। पहला काम क्या करना है, बोला सर पहला काम इनका डिफरेंस क्या है। मैंने कहा क्या डिफरेंस है, बोला सर 1। मैंने कहा बट्टे में क्या लिखना, बोला इनका मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस होता है वो बट्टे में। मैंने कहा 11 × 10 कितने हुए, बोला सर 110। मैंने कहा 12 नंबर कितने होते हैं, बोला सर 108। मैंने कहा डिफरेंस कितना हुआ, बोला सर 2 का। मैंने कहा ये डिफरेंस कहाँ लिखना है, यहाँ। मल्टीप्लाई में क्या करना है, बोला सर इनका टोटल। मैंने कहा इनका टोटल कितना हुआ, बोला 4। मैंने कहा ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, जो अपन x मानते हैं। अगर मैं इसको 9x 10x बोलता तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब मैं डायरेक्ट ज्ञात कर सकता, पूछा किसका है, p का पूछा तो p की एज कितनी है 9x, तो 9 × 2 कितने हुए 18, 9 × 2 तो बोल दिया सर p वर्तमान में कितने साल का है 18 साल का। अगर पूछ लेता q वर्तमान में कितने साल का है, मैंने कहा 10 × 2 बोला 20 ईयर। अब आप चेक कर सकते हो वर्तमान का रेशियो, अगर चेक करना चाहो तो डायरेक्ट चेक करके भी आप सोल्व कर सकते हो। 9:10 ही होगा। देख लो 18 और 20 है, 2 नंबर 18, 2 से 10, 9 और 10 का रेशियो आ रहा है ना। बोला सर और कैसे, अगर मेरे को ये चेक करना 4 साल बाद में। मैंने कहा 18 और 4 कितने हुए, बोला सर 22, 20 और 4 कितने हुए 24, 2 से 11 बार, 2 से 12 बार। क्या आपका रेशियो बिल्कुल सेम आ रहा है, बोला आ रहा है सर, दैट मीन्स बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हो। अगर ऑप्शन से डायरेक्ट करो ऑप्शन से, वरना ये ट्रिक आपको सिर्फ मात्र 10 सेकंड लगेंगे अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, टाइप नंबर 2 लिख लो इसको अगर चाहो तो, बिल्कुल ऐसे ही कराऊंगा। बोला सर 10 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो पुत्र व पिता की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है इस बार, एज नहीं पूछी है। मैंने कहा क्या दिक्कत है, कुछ भी पूछो, क्या बोला है वो लिख दो। बोला सर पिता पुत्र, मैंने कहा क्या दे रखा है, बोला सर 10 साल पहले। मैंने कहा -10, 10 साल पहले रेशियो क्या दे रखा है, बोला सर 3:1। और क्या दे रखा है, बोला सर 10 साल बाद। मैंने कहा क्या दे रखा है, बोला सर 5:3। मैंने कहा आपका काम हो गया, जो दे रखा है वो तो आपने लिख दिया। अब बिल्कुल वही तरीका, मैंने कहा इनका डिफरेंस कितना हुआ, बोला सर 2। डिवाइड में क्या लिखना होता है, बोला सर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के डिफरेंस लिखना है। मैंने कहा 3 × 3 = 9, 5 × 1 = 5, 9 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ, बोला सर 4। मल्टीप्लाई में इन दोनों का टोटल। अब ये मत बोलना कि सर -10 + 10 0 हो जाता है। मैंने कहा हाँ 0 होता है, लेकिन इसमें दोनों आपको पॉजिटिव मानना है। दैट मीन्स का टोटल कितना हुआ 20, 20 से मल्टीप्लाई करा दो तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 10। ये वैल्यू आ गई आपकी x की। लेकिन आपको इस बार वर्तमान का पूछा। मैंने कहा पहले किसका है 10 साल पहले का, तो मैंने कहा 10 साल पहले की एज निकाल दो। 10 से गुणा किया 30, 10 से गुणा किया 1। ये 10 साल पहले पिताजी था वो 30 साल का था, इसका बेटा था 10 साल का। तो वर्तमान में कितना हुआ, बोला सर वर्तमान में ये 40 साल का, ये 20 साल का। इसने पूछा क्या क्वेश्चन में, बोला सर रेशियो 40 और 20 का रेशियो कितना हो जाएगा, बोला सर 2:1। यही आपका क्या है आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको जितनी एक्सरसाइज ज्यादा करोगे उतना अच्छे से समझ में आने का बहुत ज्यादा आपके लिए चांस रहेगा। आपको पूरे क्वेश्चन A to Z एक्सरसाइज करनी है। अब मैं ऐसा एक क्वेश्चन और करवाता हूं, हर टाइप का मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन। 4 वर्ष पूर्व सुरेश व विनोद की आयु का रेशियो आपको दे रखा है 3:4 और बोल रहा है 6 वर्ष बाद ये रेशियो 14:17 हो जाता है। तो बताओ सुरेश की वर्तमान आयु। मैंने कहा कुछ नहीं, जो दे रखा है वो लिखो। बोला क्या क्या है, बोला सर सुरेश और कौन है, बोला सर विनोद। मैंने कहा इनको रेशियो कब का दे रखा है, बोला सर 4 साल पहले का। मैंने कहा -4 लिख सकता हूँ समझने के लिए, पूरी चीज लिखी नहीं जाती। बोला सर क्या है 3:4।
और क्या दे रखा बोला सर 6 साल बाद में। मैंने कहा कितना हो जाता है बोला सर 14:17। मैंने कहा सीधा सीधा आपको मैंने क्या बताया वही लिखो। बोला सर इनका डिफरेंस कितना हुआ, बोला 3 बट्टे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस 14 चौके कितने होते हैं, बोला सर 56, 17 3 51, डिफरेंस कितना हुआ, बोला सर 5 का मल्टीप्लाई में इनका टोटल कितना हुआ सर 10, 5 2 10 कितना हुआ 6। ये वैल्यू आ गई अपने एक्स की वैल्यू माना तो 6। अब 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा तो 4 साल पहले किया जाएगा रेशियो से। ये 4 साल पहले 18 साल का सुरेश था और 4 साल पहले 24 साल का कौन हुआ, विनोद। 6 × 4 24, 6 × 3 18। अब मैंने कहा बात कब की है, बोला सर वर्तमान की आयु पूछी है, किसकी, सुरेश की। तो ये 4 साल पहले सुरेश अगर 18 साल का था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, मैंने कहा +4 कर दे तो वर्तमान में ये 22 साल का हो जाएगा। अगर ये विनोद की पूछा तो 28 साल का हो जाता, 24 + 4 28। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, अगर इसको अपन नाम दे तो टाइप 3 नाम दे दो इसको। उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लग रही होगी। अभिषेक की आयु काजल की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है लैंग्वेज में। मैंने कहा कोई ना, नाम लिख दो, अभिषेक और कौन है, काजल है। मैंने कहा इनकी रेशियो क्या है, अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी। मैंने कहा काजल अगर 1 है तो ये कितना हुआ 3। ये अब कुछ नहीं दे रखा, मतलब वर्तमान की बात हो रही है। अब बात 10 साल बाद की, तो मैंने कहा +10। 10 साल बाद इनका रेशियो क्या वाला, अभिषेक की आयु काजल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मैंने कहा 1:2। बिल्कुल अब वही तरीका जो अभी इतनी देर से अपन करते आ रहे हैं। मैंने कहा इनका डिफरेंस कितना हुआ, बोला सर 1। बट्टे में क्या लिख देते हैं, बोला सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस 2 × 1 2 और 3 × 1 3 -2 कितना हुआ, बोला सर 1। टोटल कितना हुआ सर 10। मैंने कहा 10 आपका आ गया वैल्यू। अगर आपकी वर्तमान की नहीं पूछ के इसने पूछा 5 वर्ष बाद की आयु, मैंने कहा वर्तमान में ये कितना साल का, 30 × 10 30 और ये कितना 10। अभिषेक वर्तमान में 30 साल का है, काजल 10 साल की है, लेकिन 5 वर्ष बाद में अभिषेक कितना साल का हो जाएगा सर 35 साल का। मैंने कहा यही आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो अगर लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना था। 18 वर्षों बाद वह पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगा, तो वर्तमान एज ज्ञात करो। मैंने कहा कोई ना, एक आदमी है और ये इसका पुत्र है। 2 साल पहले की बात की तो -2 लिख सकता हूं मैं, हर चीज लिखनी नहीं है। बोला सर अपने पुत्र से 6 गुना। मैंने कहा ये 1 है, ये कितना है 6। 18 वर्ष बाद ये अपने पुत्र की आयु का 2 गुना, ये 1 है तो ये कितना हुआ 2। बिल्कुल वही तरीका फॉलो करना है आपको। डिफरेंस क्या है, बोला सर 1। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस, बोला सर 6 × 1 6 2 × 1 2 6 - 2 कितना हुआ, बोला सर 4। मैंने कहा अब सीधा मल्टीप्लाई, इनका टोटल कितना हुआ, बोला सर 20। तो मैंने कहा 20 से मल्टीप्लाई करा दो, आपकी वैल्यू आ गई। इस वैल्यू से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओ तो बोला सर ये 2 साल पहले 12 साल का और ये 2 साल पहले 5 साल। क्योंकि आपको जो रेशियो दे रखा है उसी के बारे में पता कर सकते हैं। आपको 2 साल पहले का रेशियो दे रखा है, 2 साल पहले 12 साल का, ये 5 साल का, और पूछा क्या है उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। मैंने कहा ये 2 साल 12 का था तो वर्तमान में 14 साल का हो गया ना। ये 2 साल पहले 5 वर्तमान में 7 साल का हो गया। दोनों की वर्तमान आयु आ गई ना 14 और 7। यही आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। और कैसे आते हैं, बिल्कुल एक ही तरह के क्वेश्चन है, बस इनमें थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज बदली होगी। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चन और लैंग्वेज से आते हैं, वो मैं आपको सेकंड क्लास में करवा दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सारे किसी न किसी रूप में कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का योग 60 है तो पुत्र की उम्र क्या होगी। मैंने कहा बिल्कुल रेशियो वाला क्वेश्चन दे दिया, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल वो कहते हैं फूल पत्ती वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा एक व्यक्ति की वर्तमान आयु पुत्र। मैंने कहा ये क्या है, व्यक्ति है, ये कौन है, बोला पुत्र है। मैंने कहा इनकी आयु का योग अनुपात क्या है, बोला अपने पुत्र की आयु का 3 गुना। मैंने कहा 1:3। इनकी आयु का योग दे रखा है, आयु का योग 60 है। मैंने कहा रेशियो का योग कितना है, बोला सर 4। मैंने कहा 64 के बराबर है। पूछा कि इसका पुत्र का, तो पुत्र का रेशियो 1। जिसका पूछा उसका रेशियो लिख दो। 4 से 15 तो बोला, मैंने कहा सर 15 साल का इसका क्या है, बेटा है। ये आपका क्या होगा, आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल 10 सेकंड नहीं लगेंगे आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका। कल नेक्स्ट क्लास में आपको इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। बोला ए की वर्तमान उम्र बी की वर्तमान उम्र की 3/5 है। यदि इनकी उम्र का अंतर 12 ईयर है, पहले वाले में 8 था, इस बार अंतर दे दिया, तो ए की उम्र। मैंने कहा कोई ना, A अनुपात B। बोला कि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की 3। मैंने कहा बी की वर्तमान आयु की 3/5। अगर ऐसा आ जाए, मैंने कहा इसको 1/1 लिख सकता हूं। अब आप रेशियो लिख दो। बोला सर 3:5 हो जाएगा, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो। मैंने कहा बोला क्या है, बोला सर इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष दे रखा है। मैंने कहा एज का डिफरेंस दे रखा है तो रेशियो का डिफरेंस देख लो। बोला सर रेशियो का डिफरेंस 2 ईयर।
2 ही है। बोला सर 12 अगर 2 के बराबर है, पूछा ए की उम्र, मैंने कहा ए का रेशियो क्या 3, तो मैंने कहा 3 से मल्टीप्लाई करा दो। बी का पूछता तो बी से मल्टीप्लाई करवा देते। 2 6 12 है, तो 6 × 3 18 साल का कौन हो गया ए। अगर बात करता बी की, तो मैंने कहा 12 अगर 2 के बराबर है बी का रेशियो, मैंने कहा बी कितना साल का हो जाता, बोला सर 30 ईयर का। मैंने कहा ए की बात की तो आपको ए का ही बताना है, बस यही आपका क्या आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपना ये एज रिलेटेड क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। उसके बाद अपन मिक्सचर एलिगेशन मिश्रण वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, और मिश्रण वाले पढ़ने के बाद अपना रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय